नागिन सर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है बच्चों। अब क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि पिछला वीडियो में आप लोग देख चुके हैं कि आप लोग पढ़ लिए हैं, क्या पढ़ लिए हैं कि इसका रिफ्लेक्सिव मेथड पढ़ लिए, रिफ्लेक्सिव रिलेशन पढ़े और सिमेट्रिक रिलेशन पढ़े, ट्रांजिटिव रिलेशन पढ़े, तो ये पढ़ लिए। उसके बाद होता है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन को हिंदी में तुल्यता संबंध कहते हैं। ठीक, तो इक्विवेलेंस के लिए हम थोड़ा सा लिख दिए कि इक्विवेलेंस रिलेशन जो होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन की खासियत ये है, उसमें कुछ नया नहीं पढ़ना होता। जैसे कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन चेक करना होता है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन चेक कर लीजिए, दूसरा नंबर सिमेट्रिक रिलेशन चेक कर लीजिए, तीसरा नंबर ट्रांजिटिव रिलेशन चेक कर लीजिए। अगर तीनों उसको सेटिस्फाई करते हैं तो ये समझ लीजिए वो इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। ठीक है ना, उसे हम तुल्यता संबंध कहते हैं। तुल्यता संबंध में इससे ज्यादा और कुछ नहीं है, वही पुराने रूल्स हैं जो ये इसको हिंदी में कहेंगे कि स्वतुल्य, सम्मित और संक्रमक। अगर तीनों उसको सेटिस्फाई करते हैं तो वो क्या कहलाएगा, तुल्यता संबंध कहलाएगा। तो हम जान जाते हैं। तो ये उतना हो गया। अब आगे के लिए मैं एक एग्जाम्पल लिखा हूं, इसके लिए एक एग्जाम्पल लिखा हूं, इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको एकदम क्लियर हो जाए। फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज लगाएंगे। एक्सरसाइज का 1.1 का एनसीईआरटी बुक का हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले हम देखते ये हैं कि इसको देखते हैं। ये एक सेट है, ठीक सेट है बाबू। ये पहली बात तो आप जान लीजिए कि सेट जब पढ़ते हैं तो उसको ऑर्डर्ड पेयर फाइंड करते हैं। इसमें भी हो सकता है पूरे ऑर्डर्ड पेयर नहीं लिखे हो, कुछ लिख दिए जाते हैं तो एक रिलेशन बनता है, उसे एक रिलेशन कहेंगे। तो ये पूछा जाता है ये कौन सा रिलेशन है। ठीक, तो आपको पता करने होते हैं ये कौन कौन सा रिलेशन है। तो मैं पहले नंबर की बात करूंगा, इसमें आप टिक करेंगे कि कौन सा रिलेशन है कौन सा नहीं है। तो देखिए मैं पहले नंबर की बात करूंगा। पहला ये रिलेशन दिया है 1-1 दिया है, 2-2 दिया है, 3-3 दिया है, 4-4 दिया है। तो बच्चे हम पहला रिलेशन क्या पढ़ते हैं, जिसमें ये कहते हैं इफ यदि ए बिलोंग करता है कैपिटल ए में, मतलब इसमें, तो फिर इसका मतलब ए प्रत्येक ए किस में बिलोंग करेगा, किस में, आर में। ठीक, रिलेशन में बिलोंग करेगा। ये पहला नियम है। तो होना चाहिए 1-1 होना चाहिए, 2-2 होना चाहिए, 3-3 होना चाहिए, 4-4 होना चाहिए। ये पहला संबंध के लिए ये कंपलसरी है। तो ये कंपलसरी है, यहां तक ये मिल गया तो इसका मतलब हम जान गए कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। अब अभी चेक करना है कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन है तो सिमेट्रिक रिलेशन है कि नहीं है। इसको सिमेट्रिक रिलेशन कैसे चेक करेंगे। सिमेट्रिक रिलेशन का बाबू क्या तरीका है, उसमें ये तरीका है कि यदि ए बी आर में बिलोंग करते हैं, रिलेशन में बिलोंग करते हैं, तो इसका माने बी ए भी इसमें बिलोंग करेगा। ठीक, सिमेट्रिक रिलेशन में ये मेथड पढ़े तो इसका मतलब है एक एक, भाई एक एक तो हो सकता है, भाई एक एक है तो इसको अल्टी पल्टी करोगे तो ये ए बराबर 1 है और बी बराबर भी 1 है तो दोनों बिलोंग करेगा, ये सही है। यहां तक तो कोई बात ही नहीं। 1-2 और 2-1 करेक्ट, 1-2 हो गया तो 2-1 भी हो गया, तो इसका मतलब ये भी सिमेट्रिक रिलेशन भी है। ठीक है, ये हम जान गए। अगला देखते हैं अब ये ट्रांजिटिव रिलेशन है कि नहीं है। अब देखिए ट्रांजिटिव रिलेशन ये तो हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी। सबसे बढ़िया बात तो ये है, मैं आप लोगों जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो सेम सेम वाले होते हैं ये सारे संबंध होते हैं, मतलब सिमेट्रिक भी होते हैं। यहां से यहां तक अगर देखा जाए इधर तो ये रिफ्लेक्सिव मतलब तुल्यता संबंध भी है, सम्मित संबंध भी है, संक्रमक संबंध भी है। लेकिन अब आगे चेक करना है उसका क्या नियम है बच्चे लोग, उसका क्या नियम है। देखिए संक्रमक है कि नहीं है, हम देखते हैं। अगर इसमें देखो, सॉरी हम पहला देख रहे थे ना, तो पहला इसमें चले आए, सॉरी ये बात गलत हो गई। देखिए पहला देख रहे थे, पहला देखते देखते दूसरे में चले आए। इसमें देखो 1-2 है और 2-3 है, 1-2 है, 2-1 नहीं है। बच्चे ये गलत हो गया, देखिए आप लोगों को ध्यान दीजिएगा, मैं इसके चक्कर में बोल गया। ये सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक बिल्कुल नहीं है, गलत बात, सिमेट्रिक नहीं है। क्यों नहीं है बच्चे, क्योंकि इसमें ये वाला हो सकता था, हम इसके चक्कर में इसको देख ली, क्योंकि 1-2 है लेकिन 2-1 कहाँ है, इसमें 2-1 कहीं नहीं है, इसलिए सिमेट्रिक नहीं है। बच्चे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, सॉरी इसलिए मैं झटके में गलत बता दिया, इस पे देख लिया था। ठीक, तो हम ये देख लिए कि ये क्या है, स्वतुल्य संबंध है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक कैसे जान गए, क्योंकि यहाँ पे 1-2 है लेकिन 2-1 नहीं है, यहाँ 2-3 है लेकिन 3-2 नहीं है, 1-3 है लेकिन 3-1 नहीं है, इसलिए ये क्या है, सिमेट्रिक नहीं है। अब अगला हम ट्रांजिटिव देखेंगे।
ट्रांजिटिव देखेंगे तो उसको कैसे करते हैं भाई, एक एक है, कोई बात नहीं, ये भी है, ये भी है, ये भी, यहां तक है। अब देखिए प्यारे बच्चों, जब यहाँ पे एक दो है, एक दो है, ट्रांजिटिव का नियम है, आप लोग कैसे देखते हैं, अगर हम ए बी आर में बिलोंग करें और एंड बी सी भी अगर आर में बिलोंग करे, तो इसका मतलब है कि ए सी को कंपलसरी आर में बिलोंग करना चाहिए। ये हम ट्रांजिटिव के लिए देखते हैं। अब आइए देखिए, यहां पे क्या देखते हैं कि एक दो इसमें बिलोंग करता है, तो जहां पे ये खत्म होता है वहीं से ये शुरू होता है। जैसे दो पर खत्म हुआ तो दो से ही शुरू होता है, इसका नियम यही है। जैसे ए बी तो बी सी, ठीक है ना बच्चों। तो इस तरह से इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ए बी एक दो हो गया तो दो तीन हो गया, तो फिर प्यारे बच्चों फिर ये वाला मिलना चाहिए, एक तीन मिलना चाहिए। देखो एक तीन यहाँ पे मिल गया, एक तीन मिल गया कि नहीं मिल गया, मिल गया। तो इसका मतलब क्या है, ये यहां तक तो काम बन गया कि ये सिमेट्रिक वो ट्रांजिटिव हो गया। लेकिन अब इसको देखते हैं, दो तीन तो तीन से कोई शुरू होता हो। अब आइए, दो तीन तो तीन से कोई शुरू होता हो, दो तीन तो हो गया, तीन से इसमें ढूंढो, ये मिल गया, दो तीन मिल गया, क्या हुआ, दो तीन यहां मिल रहा है, दो तीन ये मिल रहा है, तो तीन से शुरू हो रहा है, तीन तीन है, दो तीन हो गया तो तीन तीन है, पहला अक्षर दो है, दूसरा तीन है, तीन से ये भी है, तीन तीन, तो दो तीन मिलना चाहिए, दो और तीन, तो दो तीन तो ये खुद ही है। तो इसका मतलब ये वाला भी मैच कर गया। ये बात आपको कम समझ में आई होगी, मैं जानता हूं बच्चे कम समझते हैं, सोचते होंगे ये कहां से कहां मिला दिए। तो ये सबको चेक करते हैं बाबू, ये सबको चेक करते हैं। मैं ये बता रहा हूं, जैसे दो तीन हुआ तो तीन से कोई शुरू हो रहा है, देखो तीन से ये शुरू हो रहा है, तो दो तीन तीन तीन, तो ये बन गया इसके लिए ए, ये बन गया बी। यहां समझ लिए फिर से, ये इसको ए बना लिए, इसको बी बना लिए, और यहां पे इसको ए बी बना लिए, इसको सी बना लिए। क्या हो गया, ए बी बी सी, तो फिर होना चाहिए ए सी। तो ए आपका दो है और सी आपका तीन है, तो दो तीन तो भी मिल रहा है, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव हो रहा है। अब आइए इसको छोड़ दीजिए, अब अगले वाले को आइए। अगले वाले को सबको बच्चे लोग चेक करते हैं, ये आप मत समझिएगा एक मैच कर गया तो हम गंगा स्नान कर लिए, ऐसी बात नहीं है। हम हर एक पेयर को, ऑर्डर्ड पेयर जो दिए हैं, हम सबको चेक करते हैं। अब इसमें आ जाओ, जैसे इसको चेक करते हो, एक तीन तो तीन है, तीन से कोई शुरू हो रहा है, चेक करो तो ये शुरू हो रहा है, एक तीन शुरू हो रहा है ना, एक तीन तीन हो रहा है, तो इसमें भी ये ए बन जाएगा, ये बी बन जाएगा, ये बी बन जाएगा, सी बन जाएगा। तो इसका मतलब एक ए और सी, तो एक तीन वो भी मिल जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये भी ऑर्डर्ड पेयर है। तो अब समझ गए कि पहला वाला ट्रांजिटिव है। ठीक, मेरा कहने का मतलब, चेक करने का मतलब यही होता है कि हम हर टर्म्स को, हर ऑर्डर्ड पेयर को चेक करके हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो मुझे मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि कौन रिफ्लेक्सिव है, कौन सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव है। अब आइए दूसरा नंबर 1 1 है बच्चे, 2 2 है बच्चे, 3 3 है बच्चे, 4 4 है, यहाँ तक मिल गया, हम इसमें टिक कर देंगे। ठीक, ये है। अब आगे आइए, फिर उसके बाद 1 2 है, 2 1 है, तो इसका मतलब कि सिमेट्रिक भी है। ठीक, इसी के चक्कर में हम पहले वाले में मार दिए थे। अब चेक करना है ट्रांजिटिव है कि नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो 1 1 2 2 यहाँ तक तो हम कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ तक तो हम समझ लेते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए 1 2, ठीक, और 2 1, देखिए बहुत अच्छे से समझना बच्चों, क्योंकि देखिए 1 इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको सी मानते हैं, तो ए बी बी सी बिलोंग करता है। यहाँ पे यही बात की ए बी और बी सी बिलोंग करे, ए बी और बी सी ये ना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन बच्चे ए बी और बी सी एंड लिखा है ना, तो मतलब और बी सी बिलोंग करे तो ए सी का होना कंपलसरी है। इसमें यही देखा जाता है, ए बी और बी सी मिल जाए तो ए सी का होना कंपलसरी हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पे हम देखिए ए बी मिल गया और बी सी भी मिल गया, तो फिर ए क्या है 1 है और सी क्या है 1 है, तो फिर 1 1 कहीं मिलना चाहिए। देखिए ये मिल गया ना, तो इसका मतलब ये है कि ये भी ट्रांजिटिव भी है, मतलब संक्रमक भी है। देखिए 1 इसका यही खासियत होती है, इसको सबको ढूंढा जाता है। जैसे क्या इसमें, अब इसको देखो 2 1, तो 1 से कोई शुरू हो रहा है तो 1 1 है, तो फिर उसी तरह ये भी हो जाएगा कि 1 1 है तो 1 1 से शुरू होता है, तो फिर इसका जो आ जाएगा ए ये आ जाएगा और सी की जगह 1 आ जाएगा, तो 2 1 ही हो जाएगा। तो इसलिए ये सब मैच कर रहा है, तो इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं,
ये संक्रामक भी है, ट्रांजिटिव भी है। ठीक, ये बहुत अच्छे से समझ में मुझे लगता है आ गया होगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आएगा तभी एकदम क्लियर हो जाएगा। अब आइए देखिए अगला वाला, आगे वाला देखते हैं। इसमें आगे क्या दिया है, देखिए कमेंट करके बच्चों बताइएगा। अगर जब आप पढ़ेंगे, जब तक आप क्लियर पढ़ेंगे नहीं ना, तब तक आपको क्लियर पता नहीं चलेगा। मुझे लगता है अगर आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपको इतना मजा आ जाएगी कि अलजबरा का ये जो पार्ट है रिलेशन और इसके बाद फंक्शन, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन में घबराहट नहीं होगी, आराम से आप सॉल्व कर लेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये जो तीनों रूल्स हैं वो एकदम क्लियर हो जाने चाहिए, पता चल जाने चाहिए कि कौन सा फंक्शन देख के हम पहचान पाए कौन सा है, मतलब ये है कि रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है या नहीं है, ये आपको पता चल जाए। मैं अब तीसरे नंबर पर आता हूँ। तीसरे नंबर पर 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है। बच्चा लोग रिलेशन, वो आपका सेट क्या है, 1 2 3 4 है। अगर सेट 1 2 3 4 है और फिर आपके दिमाग में एक बात आती होगी कि सर ये सब कहाँ से लिख दिए, तो प्यारे बच्चों ये जो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 दिया है प्यारे बच्चों, ये जो दिया है ये ए क्रॉस ए है। ये इसीलिए मैंने टॉपिक पीछे जो वीडियो है ना उसको आप देख लीजिएगा बच्चों, ये ए क्रॉस ए है। ए क्रॉस ए मतलब समझिए कि ए क्रॉस ए आप निकालोगे तो आपका 1 1 निकलेगा, 2 2 निकलेगा, 3 3 निकलेगा, 4 4 निकलेगा, 1 2 निकलेगा, 1 3 निकलेगा, 1 4 निकलेगा, मतलब ढेर सारे कम से कम 16 इसमें ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे। जब 16 ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे, चूंकि ये रिलेशन पढ़ाना बताना होता है तो इसमें कुछ रिलेशन उसी में से ऑर्डर्ड पेयर से उठा के लिख लेता है। जो एक क्रॉस एक निकलता है उसी का कुछ लिख लेता है और उसी में आपको पूछता है कि ये हो पाए, कौन सा रिलेशन हो पाएगा। तो अब चूंकि हमारा पहला जो रूल है, मैं बार बार बताता हूं, पहला रूल है, अब इसमें प्रत्येक ऑर्डर जो इसमें दिया है उसके अगर 1 2 3 4, अगर 1 2 3 4 ये सब ए में बिलोंग करते हैं प्यारे बच्चों, अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा, आपको बहुत मजा आ जाएगी, एकदम क्लियर हो जाएगा। और चाहे छोटे एग्जाम हो बड़े एग्जाम हो, जो भी आपका एग्जाम होगा उसमें आप जो इसका अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको घबराहट नहीं होगी, वो आप सही कर लोगे। देखिए मैं ये कह रहा हूं ये इसमें बिलोंग करता है, तो ये डिफिनीशन में ये कहा गया है कि अगर 1 इसमें बिलोंग करता है तो 1 1 आर में बिलोंग करेगा। ठीक, 2 इसमें ए में बिलोंग करता है, सेट ए में 2 बिलोंग करता है तो फिर 2 2 आर में बिलोंग करेगा। फिर सेट 3 ए में बिलोंग करता है तो 3 3 भी आर में होना चाहिए, कंपलसरी है, नियम है इसका। ये इसमें जबरदस्ती नहीं है कि ये एक को छोड़ दो, 2 को छोड़ दो, ये ऐसा नहीं है, सब होना चाहिए, प्रत्येक का ही रिलेशन उसमें इन्वॉल्व होना ही चाहिए, ये कंपलसरी है, उसका रूल है। तो यहाँ पे 4 4 भी होना चाहिए, ठीक है ना बच्चों। जब ये 4 4 होना चाहिए, अब इसमें ढूंढने आओ 1 1 2 2 3 3 4 4 है ही नहीं, 4 4 है ही नहीं, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तुल्यता संबंध नहीं है। चलिए पहला पता चल गया हमको कि तुल्यता संबंध नहीं है। अब दूसरे पर आए, दूसरा आया क्या, सिमेट्रिक दिखाना है तो 1 1 2 2 3 3 ये तो रहते हैं भैया, क्योंकि ए बी की जगह जैसे ए बी है और चाहे आप बी ए लिखो, ठीक, मैं 2 नंबर से बराबर लिख लूँ, ए बराबर 2 है और बी बराबर भी 2 है। अभी मैं कह रहा हूँ 2 2 ए बी लिखा है ये वाला, और फिर से लिख दिया 2 2 तो ये वाला लिखा है, इसमें कोई फर्क ही नहीं होता। इसलिए ये सारे नंबर सिमेट्रिक भी हो जाते हैं और ट्रांजिटिव भी हो जाते हैं, मतलब तुल्यता भी रहता है और संक्रमक भी रहता है, जो सेम वाले रहते हैं। ठीक, तो ये इसमें देखिए यहाँ तक तो कोई बात नहीं। यहाँ से आइए, जैसे इस पे दिया है 2 1 2 तो 2 1 मिल गया, मतलब ए बी तो बी ए भी मिल गया, तो ये तो चलो यहाँ तक कड़ी बन गई, काम बन गया हमारा। फिर यहाँ 2 3 देखे तो 3 2 भी मिल गया, ये भी हमारा काम बन गया। यहाँ पे आइए 1 3 मिल गया तो 3 1 भी मिल गया, ये भी हमारा काम बन गया, मजा है। अब इसका मतलब ये है कि ये सिमेट्रिक हो गया। ठीक, अब चेक करना है बाबू ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो ट्रांजिटिव चेक करने के लिए आप क्या करोगे, ट्रांजिटिव कैसे चेक करोगे, ट्रांजिटिव चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए जैसे ये लिखा है 1 1, ये जैसा कि मैंने बताया कि सेम वालों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, तीनों होता है। यहाँ आइए, यहाँ आते हैं, जैसे ही कह रहा था कि ए बी हो, ए बी बिलोंग करे आर में, ए बी बिलोंग टू आर एंड बी सी
बिलोंग टू आर। फिर से मैं आपको समझा दूं, पहला एलिमेंट इसका ए और बी ये हो गया, इसका दूसरा अवयव जो ऑर्डर्ड पेयर का दूसरा एलिमेंट है वो इसका पहला एलिमेंट मैच करना चाहिए, सेम होना चाहिए, सेम होना चाहिए ना, सेम होना चाहिए। जैसे मतलब यहाँ पे बी है तो यहाँ पे भी बी होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देखिए जैसे कि 1 2 इसमें बिलोंग करता है तो आगे वाले में 2 1 भी बिलोंग करता है। प्यारे बच्चों देखिए जैसे कि ये इसमें 1 2 है तो इसका दूसरा इसका पहला मैच कर रहा है, तो फिर ये दोनों होने चाहिए, मतलब ये ए बन गया और ये सी बन गया, तो मतलब ए सी का मतलब हो गया 1 1 1 1 इसमें कहीं मिलना चाहिए। देखिए पूरे रिलेशन में कहीं ना कहीं 1 1 होना चाहिए, वो ऑर्डर्ड पेयर आपको मैच करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए मिल गया, तो ये पहले वाले की कहानी सेट हो गई। ठीक, जैसे 2 1 है, 1 से कोई शुरू होता है तो यही शुरू होता है, तो वो मैच कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे आ जाएगा 2 3 और 3 ये भी हो रहा है, तो जब 2 3 हो गया और 3 ये वाला मैच कर रहा है तो इसका मतलब ये 2 2 मिलना चाहिए, 2 2 बच्चे लोग ये मिल रहा है। फिर आइए यहाँ पे जैसे ये हो गया तो ये जो 3 2 हो गया तो 2 2 मैच कर जाएगा, वो तो वही यही लाइन आ जाएगी, इसमें कोई फर्क नहीं है। फिर आ जाइए 1 3 3 1 ये भी है, तो ये दोनों मैच कर रहा है तो ये दोनों मिलना चाहिए, तो 1 1 मिलना चाहिए, ये मिल ही रहा है, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव है। अभी प्यारे बच्चों आप समझ गए होंगे कि कैसे हम रिलेशन को, इस संबंध को क्लियर करते हैं। फिर भी मैं कह रहा हूं कि अगर आपको ये रिलेशन संबंध समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको वीडियो बना के ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल लिख के, एक नए नए एग्जाम्पल लिख के, जहां पे आपको डाउट हो रहा हो उस तरह से एग्जाम्पल लेके इसको क्लियर कर दूंगा कि रिलेशन कैसे बनते हैं। ठीक, अब इसके बाद हम एक्सरसाइज पे आएंगे। ठीक, अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन लगाएंगे, उसको देखिए। कुछ एक्सरसाइज आज बता देंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। मुझे लगा कि आपको ये रिलेशन आपको समझाना चाहिए, इसलिए मैं एक ऐसे एग्जाम्पल लेके बैठा हूँ पहले से, क्योंकि आपको क्लियर समझ में आ जाए कि हाँ कैसे इसका संबंध निकलता है, कौन कौन निकलेगा। ठीक है बच्चे, आइए देखते हैं। देखिए अब इसमें एक्सरसाइज इसका जो है, एक्सरसाइज आपकी 1.1 है, ये है 1.1। ठीक, ये एनसीईआरटी बुक का ये 1.1 का है। पहला क्वेश्चन ये है, निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है, ये आपको निर्धारित करना। और इसका पहला नंबर ये दिया है, रिलेशन उसका दिया है, रिलेशन ये दिया है, सेट जो दिया है, समुच्चय या सेट A इक्वल 1 2 3 डॉटेड करके 13 14, मतलब 14 तक ये गया है, ये एक सेट है। और ये R से संबंधित है, तो वो R बराबर क्या होगा, वो एक रिलेशन दिया है इसमें क्वेश्चन में, वो ये है, ये आपका क्वेश्चन है x y such that 3x minus y इक्वल 0, ये दिया है। अलजबरा का सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि आप समझ लिए, सब कुछ देख लिए, फिर उसके बाद आपको दिक्कत होती है कि हम इसको लिखेंगे कैसे। ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि आप लिखेंगे कैसे, ये समस्याएं आपको दिखने लगती है कि आपको लिखना कैसे है। ठीक, अब लिखना कैसे इसको चेक करना है कि इसमें कौन सा स्वतुल्य संबंध है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। ठीक, तो आपको स्वतुल्य, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक चेक करने। ठीक, तो इसका पहला नंबर है, सॉल्यूशन में देखिएगा पहला नंबर, पहला इसका नंबर होता है स्वतुल्य देखना है। क्या है स्वतुल्य, इसका स्वतुल्य संबंध देखना है, उसको चेक करना है कि स्वतुल्य संबंध है कि नहीं है। अब देखिए स्वतुल्य संबंध या रिफ्लेक्सिव रिलेशन, या इसको रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये है। ठीक, स्वतुल्य संबंध या रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इसमें आपको चेक करना है कि क्या ये होगा या नहीं होगा।
अब पहली बात तो जान लीजिए लिखना कैसे है, क्या करना है, पहले पे कॉन्सेप्ट पे जाइए। कॉन्सेप्ट ये है कि सेट ए दिया है, सेट ए दिया है, इसमें कितने एलिमेंट हैं, 14 है, टोटल 14 है, और 14 एलिमेंट्स को हम ए क्रॉस ए निकालेंगे, क्योंकि ए क्रॉस ए निकालेंगे तो हमको ऑर्डर्ड पेयर निकलेगा। क्योंकि यहाँ रिलेशन हमको प्रूव करने होते हैं तो ए क्रॉस ए हमको निकालना नहीं होता, ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है कि इसका टोटल का ए क्रॉस ए निकलेगा। टोटल का ए क्रॉस ए निकलेंगे तो जैसे 1 1 आएगा, 2 2 आएगा, 1 3 आएगा, 1 4 आएगा, इस तरह से ढेर सारे आएंगे, और ऑर्डर्ड पे इतने आएंगे 256 आएंगे, बहुत ढेर आएंगे। तो यहाँ पर हमको पहले स्वतुल्य रिलेशन चेक करना है, कैसे चेक करेंगे वो देखिए। वो ये कह रहा है कि इसमें से क्या ऑर्डर्ड पेयर आने वाले हैं, इसके ऑर्डर्ड पेयर क्या क्या आने वाले हैं। अब स्वतुल्य में हमको ये कहानी बताई गई, ये नियम बताया गया कि यदि ए स्मॉल ए मान ले, स्मॉल ए माने 1 2 3 4 5 डॉट डॉट 14 तक ये सब है, ए इक्वल हम 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं, ये रख सकते हैं। अगर ये इसमें ए में मतलब सेट ए में बिलोंग करता है तो फिर रिलेशन में कंपलसरी प्रत्येक, एक नहीं प्रत्येक, सभी इसमें ए में बिलोंग करने चाहिए, ये इसका रिलेशन है, ये आपको डेफिनेशन पढ़े। तो ए माने आपका क्या देख रहे हैं, ए हमारा क्या है, ये 1 है, ए बराबर 1 भी रख सकते हो, 2 भी रख सकते हो, 3 भी रख सकते हो, ये कहानी है, ये आपका नियम है। फिर उसके बाद हम मानते हैं कि यदि मान लो, लेट कर लो, माना x बराबर अगर मान ले 1, तो फिर इस कंडीशन में आपको y बराबर भी 1 ही मानना पड़ेगा कि नहीं मानना पड़ेगा। क्योंकि आप समझिए y बराबर 1 क्यों मानेंगे। अब आप सोचे कि हम यहाँ पे 20 मान लें, 30 मान लें, 25 मान लें, तो ऐसा नहीं है। हम केवल यहाँ से लेके यहाँ तक ही एलिमेंट्स दिए हैं, 1 से लेके 14 तक ही इसमें एलिमेंट है, तो 1 मान सकते हैं, 2 मान सकते हैं, 3 मान सकते हैं, 4 मान सकते हैं, डॉट डॉट करके 14 तक ही मान सकते हैं। तो हम अगर x बराबर 1 मान लिए तो इसका माने है कि हम y बराबर भी 1 ही मानेंगे। ठीक है बच्चे, क्योंकि हमको स्वतुल्य दिखाना है। जब 1 ही मानेंगे तो हमारा रिलेशन क्या है, 3x माइनस y है, तो इसकी जगह 1 रखेंगे और माइनस y की जगह भी 1 रखेंगे, तो यहाँ पे 0 आना चाहिए। सो 0 नहीं आ रहा है, क्या नॉट इक्वल 0 आ रहा है। जब नॉट इक्वल 0 आ रहा है तो यहीं पे हम कह देंगे, अतः डरना नहीं है, बिल्कुल क्लियर कट है, ये कह दोगे अतः संबंध या आर जो संबंध है, अतः यह स्वतुल्य संबंध नहीं है। क्या स्वतुल्य संबंध नहीं है। ठीक बच्चों, ये आप बिल्कुल निश्चिंत होकर लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। क्या कहोगे, ये स्वतुल्य संबंध नहीं है। क्या हम देखें ये, अब इसके अलावा 1 1 यहाँ पे 2 2 भी रख सकते हो, 3 3 भी रख सकते हो, किसी के लिए 0 नहीं आएगा। जब 0 नहीं है, क्योंकि हमारा रिलेशन ये है, क्योंकि 1 1 इस रिलेशन में नहीं बिलोंग करता, यहाँ पे लिख सकते हो कि 1 1 यहाँ पे अगर नीचे दिख सकते हो, अतः या ऐसे लिख दो 1 1 ए लिख रहे थे, 1 1 नॉट बिलोंग टू आर, मतलब रिलेशन में नहीं बिलोंग करता है, इसलिए ये स्वतुल्य संबंध नहीं है। क्लियर, ये आपको चेक करना। मैं आपको बता दूं, आप बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा ये संबंध है। तो x बराबर आप 1 लिख सकते हो, 2 लिख सकते हो, 3 लिख सकते हो, 4 लिख सकते हो, कुछ नहीं लिख सकते, ये मान सकते हो। क्योंकि ये रखोगे तो ये 0 के बराबर नहीं आएगा, जब 0 के बराबर नहीं आएगा तो इसलिए ये स्वतुल्य संबंध नहीं है। अगर 0 आ जाता तो स्वतुल्य हो जाता। ठीक, तो ये पहला हो गया। दूसरा इसमें हम देखते हैं, दूसरा ये स्वतुल्य संबंध, दूसरा देखते हैं सम्मित संबंध, सम्मित संबंध या फिर सिमेट्रिक क्या होता है, या फिर सिमेट्रिक देखते हैं, सिमेट्रिक संबंध है, सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, ये है सिमेट्रिक रिलेशन। अभी ये भी आसान है। सिमेट्रिक रिलेशन में आप क्या कहानी देखते हैं, कह रहे हैं कि ए और बी यदि आर में बिलोंग करता है तो नो डाउट फिर बी ए को भी बिलोंग करना चाहिए। ठीक है ना, ये कह रहा है कि और ए बी दोनों सेट ए के एलिमेंट्स हो,
मतलब सेट ए में बिलोंग करते हो। ये पूरी आपकी डिफिनीशन है, इस हिसाब से आप डिफिनीशन करते हैं। मतलब ये कह रहे हैं ए बी ए संबंधित है आर में, मतलब है उसके ऑर्डर्ड पेयर, तो फिर बी ए भी उसके ऑर्डर्ड पेयर होंगे, क्योंकि ये दोनों ए और बी जो है ए के सेट ए के एलिमेंट्स हो। तो अब कहानी इसकी हम इसके हिसाब से अब देखते हैं। भाई जब इसमें से एक और दो तीन ऐसे लिख सकते हैं, मान ये अपने आप कुछ सोच लीजिए कि एक कद मैच कर जाए, जैसे मैच कर जाए इसको मैं अब सपोज कर लीजिए, मान लीजिए कि माना कि ऑर्डर पेयर में दिए ये, तो x बराबर 1 मान लेते हैं, x बराबर 1 मान लें और y बराबर 3 मान लें। ठीक, x बराबर 1 मान लें तो y बराबर 3 मान लेते हैं, ये मान लेते हैं, यहाँ पे है इसलिए मान लिए। ठीक है, जब ये मान लिए x बराबर 3 और y बराबर 9 भी मान लें, मतलब जिसके लिए ये सेटिस्फाई थोड़ा सा करे, पहला स्टेप दिखे, तो अब हम इसमें रखने जा रहे हैं। जब इसमें रखोगे 3x माइनस वाई में, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1 माइनस 3 इक्वल 0। इसका माने ये हुआ कि इसमें तो बिलोंग कर गया, ठीक, इसमें कर गया। अब इसमें जब कर गया तो इसको चेंज करते हैं, इसको चेंज कर दें, यहाँ पे 3 इंटू 3 माइनस 1 करेंगे तो ये 0 के बराबर नहीं होगा, 0 के बराबर नहीं होगा। तो यहाँ पे आप लिखोगे कि 1 3 बिलोंग टू आर, 1 और 3 आर में बिलोंग करता है, लेकिन यहाँ पे 3 1 नॉट बिलोंग टू आर, 3 1 आर में नहीं बिलोंग करता। ये तो आप साइड में लिख दोगे, इससे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, ये हम तो जानकारी पढ़ते हैं इसलिए ये बात आपको लिख देने है नीचे। 1 3 आर में बिलोंग करता है, लेकिन ये जो है 3 1 आर में नहीं बिलोंग करता, अतः ये सममित नहीं है, अतः सममित संबंध नहीं है। सममित संबंध दिख रहा है ना, हाँ, सममित संबंध नहीं है। ठीक, ये भी सममित संबंध नहीं है। ठीक, हम दो चीज देख लिए, हम सतुल्य चेक कर लिए और सममित चेक कर लिए, इस तरह से चेक कर लिए। अब इसके बाद स्वतुल्य चेक कर लिए और सममित चेक कर लिए, इसके बाद हम एक और रिलेशन इसमें चेक करेंगे, वो क्या है, संक्रामक है। इसी में देख लेते हैं क्या है संक्रामक। डरना नहीं है बच्चे, तीसरा नंबर जो होता है वो होता है संक्रामक, संक्रामक संबंध। ठीक, संक्रामक संबंध, ठीक, संक्रामक संबंध या ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन की कहानी क्या है, आप जानते हैं कि उसमें यदि ए बी बिलोंग करता है आर में एंड यहाँ पे और रहता है बी सी बिलोंग करे आर में, तो फिर एक नियम बन जाता है कि ए सी को फिर बिलोंग करना ही पड़ेगा आर में। ठीक है ना, ये है, ये कंपलसरी है। तो अब आप देख लेते हैं, अब इसका नियम है, अपने मन से फिर मान लीजिए, मान लेते कि माना x बराबर 1 मान लो, y बराबर 3 मान लो। ठीक, y बराबर 3 मान लीजिए, और देखिए ये मान लिए आप। अब इसका मतलब है कि x बराबर इसमें मान लिए, तो इसको रखिए इसमें। जब इसमें रखोगे x, इसी के अवयव कुछ रख सकते हो आप, तो यहाँ पे x बराबर क्या रखोगे, 3 इंटू 1 माइनस 3, 0 मिल गया। ठीक, ये मिल गया। अब इसके बाद 3 से ही आगे हम जो भी मानेंगे, अगर मानेंगे अगला पद c बराबर कुछ मान लें, अगर c बराबर 4 मान लें, c इक्वल वो z इक्वल, z है ही नहीं इसमें, इस तरह से देखिए x बराबर, अगर मान लीजिए सपोज करिए कि x बराबर यहाँ पे x ये आ गया, इस तरह से ये है, तो ये इसमें बिलोंग करता है, x बराबर 1 इसमें बिलोंग करता है, और y बराबर 3 आप मान लिए क्योंकि इसमें एलिमेंट्स है। इसको देखिए ये बिलोंग करते हैं, ये आ गया,
फिर उसके बाद इसके एलिमेंट्स देखना है कि ए सी में बिलोंग करना चाहिए। तो भाई बी और सी, उस 3 से तो शुरू होने वाला कोई ना कोई एलिमेंट्स आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। 3 से कोई ना कोई शुरू होने वाला एलिमेंट्स मिलेगा, और 3 के बाद अगर 3 और 9 मिल जाता है, ठीक, इसमें मिलेगा ही, 3 और 9 मिल सकता है। जैसे आप 3 लिख लें और इसकी जगह पे y की जगह पे 9 लिख लें, तो अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पे एक और एलिमेंट्स मान लेते हैं कि z बराबर कुछ होता, जो भी होता, या c बराबर मान लीजिए x बराबर y बराबर और c बराबर, ये 9 मान लेते हैं, ठीक, ये मान लेते हैं ऐसे। तो सपोज करो कि देखिए ये इसको सेटिस्फाई करता है, हम इसी के एलिमेंट्स सपोज कर लिए इसमें। तो जैसे इसमें ये सेटिस्फाई कर गया तो हम इसको अब क्या मान लेते हैं, ये y हो गया, ये x हो गया। तो 3 × 3 - 9 इक्वल फिर 0 आ गया। तो इसका माने हमको ये और 1 और इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, ये और 1 और 9। तो 1 और 9 x की जगह 1 रखोगे और -9 रखोगे जो 0 नहीं होगा, तो इसको भी लिख दोगे, अतः संक्रमक नहीं है। क्या है? संक्रमक नहीं है, ठीक, इस तरह से ये क्या है? संक्रमक नहीं है। हम ये जान जाएंगे कि ये संक्रमक नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए समझना है, क्योंकि हमको 3 नहीं माने थे, मान लीजिए x बराबर ये है, ए बी सी मान लेते तो ज़्यादा सही होता। a बराबर हो गया, b बराबर हो गया, c बराबर। हमको एक देखिए अब मान कैसे लेते हैं ये मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, क्योंकि आपको इस आइडिया से मान लिया जाता है कि जैसे कि कुछ पहला स्टेप सेटिस्फाई करे तो कुछ हमको लगे कि हाँ कुछ आ रहा है, फिर उसके बाद अगला जो रिटर्न करे इसको, तब ये इसको डिस्क्वालीफाई हो जाए, नहीं सेटिस्फाई करे, तब समझ जाएंगे कि वो फिर संक्रमक नहीं है। जिस प्रकार हम x बराबर 1 मान रहे हैं, y बराबर, तो ये संतुष्ट कर जा रहा है। फिर उसके बाद इसके बराबर अगर 9 माने तो ये फिर रखते हैं, तो फिर ये संतुष्ट कर रहा है। लेकिन जब अगला स्टेप चेक करते हैं कि x बराबर 1 और 9 हो जाएगा, जब 1 और 9 रखते हैं तो फिर सेटिस्फाई नहीं करता, क्योंकि ऐसी सिचुएशन आपके इसमें क्रॉस सब जब सॉल्व करोगे तो मिलेंगे, क्योंकि आपको सबसे ज़्यादा इसकी जानकारी होनी चाहिए, तो ये मिलेंगे तो आपको पता चलेगा। तो इस तरह से हम इसको पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, कमेंट जरूर करिए, अगर कमेंट करेंगे तो हमको आइडिया लगेगा, और मैं इसके सारी प्रॉब्लम अब लगातार सॉल्व करूंगा, क्योंकि मैं अभी नहीं चाहता कि आपको बहुत बड़ा वीडियो हो, तो आपको जितने भी इसके आगे सवाल हैं वो आपको क्लियर मिल जाएंगे। और इस फिर भी आपको सेट रिलेशन में अगर कॉन्सेप्ट कुछ कम समझ में आया है तो बताइएगा। मैं पीछे जो आज का जैसे पहले स्टार्ट में एक एग्जाम्पल लेके समझाने की कोशिश की हो, तो ऐसे और समझा देंगे, जिससे कि आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, एकदम समझ में आ जाए, क्योंकि इसके रूल्स आपको समझ में आएंगे तो एक्सरसाइज आपको फटाफट समझ में आती जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो वाचिंग करने के लिए थैंक यू वेरी मच। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, धन्यवाद।